अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर भट्टी और आप देख रहे हैं एबी डिजिटल पाकिस्तान। आज के मौजू पे हम बात करेंगे जो हमारा साथी भाई है अरशद शरीफ के बारे में बात करना चाहेंगे जो शहीद कर दिया गया कीनिया में। उसके के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि यहाँ पर जितनी भी रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी बिरादरी है वो गम में नडाल है। इतना बड़ा सानिया है ना एक क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नाडार सहाफ़ी से मरहूम हो चुकी हैं। इससे पहले भी सहाफ़ियों को मुख्तलिफ इबरतनाक का निशाना बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खुल के बात करना भी एक अज़ाब है कि यहाँ पर क्योंकि क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान को उनको छोड़ना पड़ा। बीवी बच्चों को रात की तहरीकी में जाके यहाँ पर जाना पड़ा, उनको दुबई गए। लेकिन यहाँ पर सुनने में ये भी आया है कि ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ पर तब हम जब मौजूदा जो पाकिस्तानी हुकूमत है, उसने वहाँ पर उनको लेटर लिखा कि यहाँ पर उनको कि ये मुल्क छोड़ा जाए। तो इसी वजह से सहाफ़ी को यहाँ पर मुल्क छोड़ने के लिए यहाँ पर या तो क्या ये मुल्क छोड़ के या दूसरे मुल्क में चल दें। वहाँ पर उन्होंने मजबूरन खुद कीनिया का रुख किया, वहाँ पर कीनिया की तरफ जा थे, वहाँ पर उनके बताया भी जाता है, उनके साथ जो सफ़र करने वाला उनका भाई था खुरम। लेकिन यहाँ पर उनका भाई तो पहले ही शहीद हो गया, उनका एक ही भाई था। लेकिन जिस ड्राइवर के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन जो उनकी गाड़ी है, उन पे यानी कि 9 फायर किए गए थे, जो स्पेशल टारगेट किलिंग है, वो साफ क नज़र आ मौजूदा जो सवालात हैं, वो यही रखते हैं कि स्पेशल टारगेट किलिंग करके उनको कत्ल किया गया। लेकिन जहाँ पर उन पे इल्ज़ामात वहाँ पर ये लगाए जा रहे थे, यहाँ पर कि जो गाड़ी वहाँ पर वो चोरी की गई थी, उसमें एक बच्चा अगवा किया गया था, जिसकी नाम पे यहाँ पर पुलिस ने वहाँ पर फायर किया कि वहाँ पर रोकने की कोशिश की, जिस बिना पे वो नहीं रुकी। लेकिन अगर नहीं रुकी तो सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर जो हमेशा जब भी हुआ कि जो पुलिस मारती है वो टायर को मारती है, लेकिन उसके बाद देखा जाए कि ना किसी ड्राइवर को कुछ कहा हुआ। शरीफ को ही वहाँ पर कत्ल करने का प्लान बनाया गया हुआ था, क्योंकि ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में नाडार सहाफ़ी यहाँ पर खुल के बात कर रहे थे कि क्या वजूहात थी कि मुख्तलिफ से चैनल्स पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं वहाँ पर। तो लेकिन खुल के बात करते थे और जो हक सच की बात है वो करते थे। तो कुछ लोगों को तो ये बात अच्छी लगती थी और कुछ लोगों को ये बात उनकी जो है खुल के बात करना बुरी लगती थी। इसी बिना पे वहाँ पर उनको मुख्तलिफ ज़राए से ये भी पता चला कि थ्रेट भी यहाँ से मिले गए थे, यहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर उनको मुख्तलिफ एक थ्रेट्स में मिला था कि उनको कत्ल कर दिया गया, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ना मुनासिब समझा। वहाँ पर उन्होंने दुबई में गए थे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह सूरत हाल जारी है कि यहाँ पर जितनी भी साफी बरादरी है वो नारे लगा रही है। वहाँ पर वज़ीर आज़म ने यहाँ पर उनके दुख की घड़ी में होंगे जो वज़ीर आज़म है इत्तला नशरियात वहाँ पर उनके घर में गई, लेकिन ये इससे मसले का हल नहीं होगा। यहाँ पर यह मुराद देखना चाहिए यहाँ पर किस बना पे उनको कत्ल किया गया, क्या वजूहात थी। आज DGI SPR ने भी यहाँ पर ये एक बयान जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि यहाँ पर अजहर शरीफ का साहब को जो है कत्ल किया गया, जो सहाफ़ी को कत्ल किया गया उस बिना पे कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उनको क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान छोड़ने की, क्या वजूहात थी। दूसरी बात है कि उससे वहां पर जो है ताने बाने किससे मिलते हैं, इससे किसको फायदा होना। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी पे इल्जाम लगाने से पहले, सबसे पहले दारों पे किसी इल्जाम लगाने से पहले वहां पर तहकीक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब 2 से 3 दिन होने वाले हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा बयान तो जारी कर दिया गया, लेकिन कोई ऐसी कोई एजेंसी या कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं बनाई गई जिसपे कहा जाए कि यहाँ पर हमारी डेलीगेशन है ISI आर्मी के या दीगर जो FIA के जो डेलीगेशन हमने टीम तश्कील दी है या साहब जज वगैरह वहां पर जाके इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई भी ऐसा टीम नहीं तश्कील दी गई। दूसरी बात यह है कि इस दुख की घड़ी में इसके जो वालिदैन है उनको भी थोड़ा सा सब्र दे अल्लाह ताला तो। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर जहां पर कत्ल हुआ, वहां पर उनके जो क्रीम सीन है वहां पर सबसे पहले तो वो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी वहां पर मिटाया जाता है फिर जो कातिल के मुहर्रकात हैं वो खत्म हो जाते हैं। वहां पर यहाँ पर हमारी पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी बयान ऐसा या कोई ऐसी टीम तश्कील नहीं दी गई, वो वहां पर जाके इस वक्त तक जायजा लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ वो क्राइम सीन है वो सब खत्म हो चुका होगा। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है ये सूरत हाल सिर्फ सियासत की बिना पे तो यानी कि मुख्तलिफ बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सहाफी का कत्ल है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, जब ये ऐसे सहाफी को दबाने के लिए होती है, इनके पीछे कुछ बड़े पावरफुल लोग होते हैं जो इनको कत्ल करवाते हैं, अदरवाइज उनके भी आज तक ताने बाने नहीं मिले। मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि तुर्की जो सऊदीया का एक सहाफी था,
वहां पर तुर्की में वहां पर सफारतखाने में कत्ल किया गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन की और क्राइम सीन वगैरह सीसी कैमरों में सब नजर आ रहा था कि कौन कत्ल करने वाला, लेकिन आज तक उसके भी कातिल का कुछ पता नहीं चला। लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक ये बात चली और अक़वाम मुत्तहिदा तक बात की, मुख्तलिफ जगह पर यह बात की गई, लेकिन उसके कातिल तक अभी तक नहीं हुआ। तो हम कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पर हुक्मरानों ने जिन्होंने ये कत्ल करवाया था उनको पैसे दे के उनका मुंह बंद करवा दिया गया, चुप करवा दिया गया, लेकिन कत्ल के मुहरकात तभी नहीं मिले। दूसरी तरफ मैं अपनी तरफ ये भी आपको बताता हूँ कि जब बड़े कत्ल होते हैं उसमें यानी कि कुछ सीन क्राइम सीन अगर खत्म हो जाए तो वहां पर कुछ कातिल को रिलीफ मिल जाए तो वहां पर नहीं पकड़ा जाता। जैसे कि हमारे रावलपिंडी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मोहतरमा साहब का जो वजीर आजम है बेनजीर भुट्टो का भी यहाँ पर कत्ल किया गया था लियाकत बाग में। उसके भी पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत होने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी पाकिस्तान में आई, इन्वेस्टिगेशन भी की, मुख्तलिफ यहाँ पर किया, लेकिन कातिल का अभी तक वहां पर सीन का पता नहीं चल सका कि कत्ल करने वाला कौन था, कराने वाला कौन था। लेकिन इस तक अभी तक भी पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत में भी गुजरे, उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, लेकिन उसके भी के कातिल के मुलाकात नहीं पता चल सके। इसी तरीके से ये जो मौजूदा अभी है कत्ल हुआ है यहाँ पर यहाँ पर भी ये भी हो गया हफ्ता 10 दिन तो खबरों की जिनत बनेगा। उसके बाद ये भी क्राइम सीन वगैरह जो है इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां वगैरह तो लग जाएंगी, लेकिन इसके कातिल नहीं मिलना, इसके कातिल को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर नहीं कातिल मिलते तो, लेकिन ये तो फिर इंटरनेशनल है, दूसरे ममालिक है कि नहीं ममालिक के वहां पर जाके ये पाकिस्तान के कैसे उनको कातिलों को कैफरे गर्दार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि कब तक ये सहाफी अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, हक सच की बात के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते रहेंगे। इसके लिए अवाम को भी सोचना चाहिए, उनके साथ जो हैं जो ऐसे करने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है तो सब हैं, लेकिन सब पाकिस्तान की हक सच की बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।